वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे, उनमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब अपनी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 6 नंबर पे कौन सा था हमारा? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच का ये क्या है? पार्ट होता है, ठीक है। ये भी सेंटेंस में इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन हमें क्या बताती है? प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो हमको बताता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से किस तरह से संबंध रखती है। यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, बट सेंटेंस की सेकंड नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताता है। यानी दोनों हमारी नाउन है, उनमें रिलेशन क्या है, कौन सी चीज कहाँ पे है, ठीक है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है, तो वो होती है हमारी प्रेपोजिशन। जैसे प्रेपोजिशन डेफिनेशन कर लेते हैं अब इसकी। Preposition is a word is a word that that tells you where, यानी कहाँ, और when और कब। समथिंग यानी कोई चीज, इज इन रिलेशन यानी संबंध में है, संबंध में है, इज इन रिलेशन टू समथिंग। यानी प्रेपोजिशन हमें क्या बताती है कि कोई चीज दूसरी चीज से किस तरह से रिलेट कर रही है। यानी एक नाउन है हमारी, वो सेकंड नाउन से या प्रोनाउन से किस तरह से रिलेट कर रही है, ठीक है। यानी कहाँ पे है, किस चीज के क्या है, कहाँ पे है। जैसे रोहन है, रोहन कोई लड़का है, वो क्या है, सोफा पे बैठा हुआ है, तो सोफा भी हमारी नाउन है और रोहन भी हमारी नाउन है। तो जिस वर्ड से हमें पता चल रहा है ना कि ऊपर बैठा है, वो हमारी क्या होती है? प्रेपोजिशन। यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा शब्द होता है जो हमें बताता है कि कोई चीज कहाँ और कैसे किसी दूसरी चीज से रिलेशन में है या संबंध में है, ठीक है। यानी संबंध में कहाँ और कब है, ठीक है, कहाँ पे रखी हुई है, कब रखी हुई है, ठीक है। ये सब बातें हमारे क्या, प्रेपोजिशन ही बताता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। जैसे रोहन इज सिटिंग ऑन द सोफा। अब देखो हमने क्या किया था कल, ये हमारी क्या थी? नाउन। यानी किसी एनी नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग, कोई जगह, तो वो हमारी क्या आती है? नाउन। तो यहाँ पे रोहन हमारी क्या होगी? नाउन। फिर आता है सिटिंग, हमारी क्या होगी? वर्ब। यानी जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे खाना पीना, बैठना, सोना, रोना धोना, कुछ भी काम करे, वो हमारी क्या होती है? वर्ब। और जो सेकंड वाली भी, ये हमारी नाउन ही है। सोफा ये कोई चीज है ना, थिंग, उसका नाम भी क्या होता है? नाउन होता है। तो ये क्या होगी हमारी? द सोफा। अब देखो रोहन और सोफा के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है कि वो बैठ रहा है, सोफा के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये ओन वर्ड है, ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन, ठीक है। सेम इसी तरह, यानी दो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने वाला वर्ड हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। जैसे द कीज आर इन द ड्रॉर, इन द ड्रॉयर। अब देखो यहाँ पे की हमारी क्या नाउन है, इसमें दो नाउन आई है ना, द की, द ड्रॉयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, कहाँ पे है? इन। तो ये हमारी क्या होगी? प्रेपोजिशन। यानी दो नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने वाला वर्ड हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। तो इसमें इन और इसमें क्या है? ऑन। बाकी देखो जैसे
The ball was under the car. अब इसमें आप देखो क्या बोल रहा है, द बॉल, ये भी हमारी नाउन है, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये द कार भी हमारी क्या है, नाउन है। इन दोनों के बीच में, अब देखो कार और बॉल के बीच में वैसे तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, बट यहाँ पे रिलेशन कौन सा वर्ड बता रहा है, यानी जो बॉल है वो कार के कहाँ है, नीचे। तो ऐसे दो नाउन के बीच में रिलेशन बताने वाला वर्ड ही हमारा क्या होता है, प्रेपोजिशन। तो इसमें अंडर वर्ड से हमें पता चल रहा है ना कि बॉल जो है कार के नीचे है, ठीक है। वैसे हमें नहीं पता बॉल कहाँ पे है, जैसे द बॉल वॉज द कार, अब नहीं पता कि कहाँ पे है। यहाँ पे ऑन भी हो सकता था, अंडर भी हो सकता है, यानी जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि वो उसके ऊपर है, अंदर है, नीचे है, पीछे है, कैसे है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा प्रेपोजिशन। तो इसमें अंडर होगी हमारी प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन का भी हो गया कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। अब हम करते हैं कंजक्शन। कंजंक्शन, ये सिक्स वाला था। अब सेवंथ आता है हमारा कंजंक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन हिंदी में इसको बोल देते हैं संयोजक, यानी जोड़ने वाला। यानी दो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला वर्ड होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, संयोजक यानी कंजक्शन, ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है। अब देखो इस वर्ड से ही पता चल रहा है, जंक्शन रेलवे जंक्शन होता है, वहां पे क्या है, रेल आती है, और रेल में क्या है, जुड़े हुए डिब्बे होते हैं। तो सेम उसी तरह याद रख लेना, जंक्शन यानी कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो सेंटेंस को जोड़ना, ठीक है। अब जैसे कंजंक्शन आर वर्ड्स, कंजंक्शन आर वर्ड्स, कंजंक्शन कौन से वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, दैट जॉइन टुगेदर, जो क्या है, एक साथ जोड़ते हैं। दैट जॉइन टुगेदर अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स और ग्रुप्स, और ग्रुप्स। कंजक्शन क्या करते हैं, वो वर्ड होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, किस किस को, क्या है, एक साथ लेते हैं या अलग वर्ड को, और क्या किसी ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। वर्ड्स यानी शब्दों के ग्रुप को आपस में जोड़ते हैं, सेम यानी दो सेंटेंस को एक बना देते हैं, शब्दों के अलग अलग ग्रुप को वापस एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे हम करते हैं ना, बट, एंड, बिकॉज, ये सारे हमारे क्या होते हैं, वह हम क्या, इनसे सेंटेंस को जोड़ते हैं ना हमारे, तो ये क्या होते हैं, कंजक्शन, ठीक है। जैसे सी इज novel and kind to, यानी वो क्या है, नेक भी है और दयालु भी। वैसे हम बोल सकते हैं ना, सी इज नोबल, सी इज काइंड, तो इसने क्या है, जोड़ दिया इनको, सी इज नोबल एंड काइंड टू, यानी वो नेक और दयालु भी है, ठीक है। तो दोनों को कौन से वर्ड ने जोड़ा, एंड से जोड़ा ना हमने, और यानी वो
नेक और दयालु भी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। और ये हमारी नाउन के बारे में बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये हमारी प्रोनाउन होगी, और ये हमारी क्या है, नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो नेक भी है और कैसी है, काइंड भी है, ठीक है। तो ये हमारे एडजेक्टिव हो गए। जैसे जैसे बोल दिया मैंने, मुझे खुशी हुई कि आप आए, तो दोनों वर्ड को मैंने किस वर्ड से जोड़ा, की वर्ड से जोड़ा, ठीक है। यानी मुझे खुशी हुई कि आप आए, तो दोनों को की वर्ड से जोड़ दिया, तो वो दैट हमारा क्या हो गया इसमें, संयोजक। अब देखो, आई एम ग्लैड, ग्लैड दैट यू कम, सो यू हैव कम, यू हैव क्या, यानी मुझे खुशी हुई कि आप आए, तो दोनों वर्ड को हमने किससे जोड़ा, आई प्रोनाउन, ग्लैड पर्सन होना, दैट आना वर्ब होगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर से प्रोनाउन हो गया। और तो ये दैट वर्ड से हमने जोड़ा, वो हमारी क्या होगी, प्रेपोजिशन। यानी दो सेंटेंस को जोड़ के एक बना दे, या दो शब्दों के समूह को आपस में जोड़ के एक बना दे, सेंटेंस पूरा बना दे, तो वो हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन, जंक्शन, कंजक्शन, ठीक है। यानी आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, तो दैट वर्ड से जोड़ दिया, ये शी इज नोबल एंड काइंड टू। अब जैसे देखो, आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने क्या है, मुझे गाली दी। तो एक तो पहले हमने उसे मारा और गाली भी दी, तो दोनों अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं, आई हिट हिम या शी अब्यूज्ड मी, सॉरी ही अब्यूज्ड मी या शी अब्यूज्ड मी। बट हमने क्या है, दोनों को किस वर्ड से जोड़ दिया, बिकॉज, क्या, आई हिट हिम बिकॉज ही अब्यूज्ड मी, मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी, ठीक है। तो ऐसे जोड़ने वाले, ये आ गया ना सबको, यानी दो ग्रुप, दो वर्डों के ग्रुप्स को जोड़ने वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं, संयोजक। अब लास्ट बचता हमारा इंटरजेक्शन। इनके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच के दो, मेनली तो इतने ही होते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बट आर्टिकल और डिटर्मिनर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया कि वो भी क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, सेंटेंस में आर्टिकल भी आते हैं और डिटर्मिनर्स भी आते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। अब हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द, ठीक है। अब ये होते कैसे, कैसे समझेंगे, एक तो इनके आगे क्या है, ये वाले मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है, विस्मयादि बोधक होते हैं, ठीक है। और विस्मयादि क्या करते हैं, जिसका उपयोग क्या है, हम भावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। या किसी चीज की मांग करने के लिए करते हैं, हम अपनी भावना व्यक्त करने के लिए करते हैं, वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाती है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो ऐसे जो हमारे क्या है, चेहरे के हम अपने भाव को शब्दों में व्यक्त करते हैं ना, वो वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। की डेफिनेशन देखते हैं हम। अब जैसे एन इंटरजेक्शन इस वर्ड, किसी वर्ड और
is a word or phrase. Phrases is a word or phrase used to express, sorry, used to एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं इसका? फीलिंग, या अपनी क्या है, फीलिंग ओ फीलिंग और टू रिस्पेक्ट, और क्या है, रिस्पेक्ट, यानी हम क्या है, किसी की तरफ क्या है, रिस्पेक्ट अगर दिखाना चाहते हैं तो उसको कौन से वर्डों से व्यक्त करते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, यानी हमारी भावना को व्यक्त करने वाले शब्द। वो भावना किसी भी तरह की हो सकती है, हम किसी से क्या सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी चीज का अनुरोध भी कर सकते हैं, मांग भी कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। और डिमांड, रिक्वेस्ट और डिमांड, यानी वो वर्ड होते हैं जो क्या दर्शाते हैं, हमारी भावना को दर्शाते हैं, ठीक है। समथिंग, ये बड़ा ध्यान रखना, ये आपको ये वाला मार्क मिल ही जाएगा वर्ड के एंड में, और ये स्टार्टिंग में होते हैं, यानी इंटरजेक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में अलग से ही दिख जाएंगे आपको। क्या है वो, कौन से वर्ड होते हैं, जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम अपने भाव को एकदम से कैसे व्यक्त करते हैं, वो जिन वर्डों से व्यक्त करते हैं वही हमारे क्या होते हैं, विस्मयादि, यानी इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे ओ माई गॉड, कोई चीज अचानक होती है तब हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, यानी ये तो क्या है, अनएक्सपेक्टेड था, सब कार्य था, हमने तो उम्मीद ही नहीं की थी, तो ऐसे अचानक कुछ हुआ तो हम ऐसे कुछ भी हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए तो अब अचानक से, जैसे हम क्या है, कल मैच जीता जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड था कि वो हम हारने वाले होते हैं, ठीक है, फिर भी इंडिया मैच जिता जाती है तो हम बोलते हैं ना, ओ माय गॉड, वी वॉन द मैच, हमने क्या है, मैच जीत लिया, या क्या हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। तो यानी ऐसे वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं, जो हमारी खुशी को भी व्यक्त करते हैं, हमारी सैडनेस को भी व्यक्त करते हैं, हमारी जॉय को भी व्यक्त करते हैं, फीलिंग को भी व्यक्त करते हैं, और रिक्वेस्ट और डिमांड को भी दिखाते हैं, वो वर्ड क्या होते हैं, हमारे इंटरजेक्शन, और ये वर्ड हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही दिखते हैं ज्यादातर, ठीक है। जैसे वाव, दिस इज, दैट इज, सॉरी, दैट इज ब्यूटीफुल साइट, that is a beautiful sight, यानी ये क्या है, एक बहुत ब्यूटीफुल साइट है, यानी एक सुंदर दृश्य है, ठीक है। वाव यानी अद्भुत, ये तो एक वो क्या है, बहुत खूब, ये क्या है हमारे, बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो वाव, जब हम कोई चीज सुंदर देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, वाव व्हाट अ ब्यूटी, यानी कितनी खूबसूरत है, ठीक है। तो ये उसके लिए हम यूज करते हैं, तो ऐसे वाले वर्ड हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन ही होते हैं, ठीक है। जैसे अब हम इनको एक साथ करते हैं सभी को, ये हमारे हो गए कंप्लीट। एक बार आर्टिकल और डिटरमिनर्स को भी देख लेते हैं कि उनका क्या काम होता है। सेंटेंस में आर्टिकल क्या करता है, इंडेफिनेट और क्या है, डेफिनेट नाउन को बताता है, वही डिटरमिनर्स भी नाउन को ही निर्धारित करता है, और सेंटेंस में हमेशा नाउन से पहले आते हैं, तो वो भी माने जाते हैं, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं सबको, क्योंकि वो हम कर चुके हैं पहले, आर्टिकल और डिटरमिनर्स। ये तो डेफिनेट और इनडेफिनेट को बताते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट एंड डेफिनेट को बताते हैं। और ये वाले क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं, वो नाउन को निर्धारित करते हैं, तो सेम इनका ही भी यही काम है।
तो डिटर्मिनर्स भी आर्टिकल का ही एक पार्ट होता है, डिटर्मिनर्स भी आर्टिकल का ही एक पार्ट होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक क्या है, पार्ट है। इनमें क्या है बताते हैं, नाउन कैसी है, और इसमें तो नाउन किसको बांट रखी है, नाउन किसकी है, ये सब बताया जाता है। तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे हम करते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली। तो इसमें अगर बोल दे वर्ब का क्या है, तो हमें क्या है, मेरे पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। तो इसमें जाना या जो काम होता है वो हमारी वर्ब होती है, तो यहाँ पे गोइंग हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, ठीक है। जैसे करते हैं, तो बुक इज माई। तो इसमें बुक हमारी नाउन हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे हम क्या है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे क्या है, होते जाएंगे। तो इसमें सीखा क्या हमने, उसमें हमने किया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, और क्या थी, इंटरजेक्शन। नाउन में हमने क्या देखा, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और रेस, तो वो हमारी नाउन होती है, ये हमने सीखा, ठीक है। फिर प्रोनाउन की बात करते हैं, यानी इनके जगह पे हम जो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, वर्ड आर स्पोकन इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। प्लेस यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, प्रोनाउन। वो हमारी क्या होती है, प्रोनाउन। फिर आता है हमारा एडजेक्टिव, जो क्या क्वालिटी बताता है, किसकी क्वालिटी बताता है, क्वालिटी ऑफ नाउन, यानी हमारे नाउन की क्वालिटी या फिर क्या स्टेट बताता है। वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव, यानी नाउन के बारे में बताता है, नाउन अच्छी है, बुरी है, सही है, सुंदर है, अगली है, कुछ भी है, वो हमारे क्या है, एडजेक्टिव बताते हैं। फिर आता है वर्ब, यानी कोई भी वर्क यानी एक्शन होता है या फिर किसी एक्शन की तरफ संकेत करता है, वो वर्ड हमारे क्या होते हैं, वर्ब। उसके बाद हमने किया था एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव तो क्या है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है भाई, एडवर्ब बताता है वर्ब की क्वालिटी, ठीक है। जो हमारी क्या है, वर्ब की क्वालिटी बताए, वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। फिर आती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बताते हैं बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन, यानी दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या है, रिलेशन कौन बताता है, हमारा प्रेपोजिशन। फिर आता है कंजक्शन, जो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर अदर वर्ड्स
एंड ग्रुप्स वर्ड्स, यानी दो शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों के समूहों को भी जोड़ते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कंजक्शन। कंजक्शन। फिर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये क्या करते हैं, जो क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कोई चीज अनएक्सपेक्टेड हम जो देखते हैं, हमारे मुंह पे कुछ भी आता है सबसे पहले कि अरे बाप रे, ओ माय गॉड, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट क्लास हम 10th से स्टार्ट करेंगे।